प्यारे बच्चों, सुप्रभात। लैंग्वेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 के हिंदी भाषा मंजरी पाठ 10 राम का भरत को संदेश पढ़ेंगे। इस पाठ के रचयिता तुलसीदास जी हैं और तुलसीदास रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से इस पद को लिया गया है। इस पद में राम और भरत के बीच जो वार्तालाप हुई है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। दिन बंधु सुनि बंधु के वचन, दीन छलहीन देश काल अवसर सरस, बोले राम प्रवीण। इस प्रसंग में अपने पिता दशरथ की आज्ञा से पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ श्री राम वनवास की ओर जा रहे हैं। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरहि निरपही घर बन की। माथे पर गुर मुनि मुथलेशु, हम ही तुम्हें सपनेहु न कलेशु। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थु, स्वार्थु सूजसु धर्म परमार्थु। पितु आयशु पालिहि दुह भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। गुर पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हूँ कुमग पग परहि न खाले। अस विचारी सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवध भरि जाई। देश कोशु परिजन परिवारु, गुर पद रजहि लाग छरु भारू। तुम मुनि मातु सचिव शिख मानी, पालिहु पुहुमि प्रजा रजधानी। इस प्रसंग में जब राम वनवास जा रहे हैं, उनके छोटे भाई भरत अपने गुरु वशिष्ठ, मुनिगण, राजा जनक तथा अन्य परिजनों के साथ उन्हें अयोध्या लौटने के लिए मनाने गए हैं। मगर श्री राम वनवास की अवधि पूरी होने से पहले लौटने को तैयार नहीं हुए। तब भरत उनसे कुछ सीख देने की विनती करते हैं, जिससे वे श्री राम की अनुपस्थिति में अपना उत्तरदायित्व भली भांति पूरा कर सके। तुलसीदास रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिए गए इस पद्य में श्री राम भरत से कहते हैं कि जब तक हमारे गुरु मुनि और राजा जनक हमारे साथ हैं, तब तक हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वे ही हमारी रक्षा करेंगे। बड़ों की आज्ञा का पालन करते रहने से हमारा पतन नहीं होता। गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार राजधर्म का पालन करना। दूसरा प्रसंग है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। पालई पोसई शकल अंग, तुलसी शहीत विवेक। वे कहते हैं कि किसी मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, जो खाता पीता तो अकेला है परंतु शरीर के सभी अंगों का समान रूप से पालन पोषण करता है। राज धर्म शर बसु एतनोई, जिमी मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध किन बहु भांति, बीनु आधार मन तो सुन शांति। भरत सील गुर सचिव समाजु, शकच स्नेह बिबस रघुराजु। प्रभु करी कृपा पावरी दिनहि, सादर भरत सिस धरी लिनहि। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। कूल कपाट कर कुशल करम के, बिमल नयन सेवा सुधर्म के। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिया राम रहेते। अर्थात श्री राम ने भरत के आग्रह पर अपना खड़ाऊं प्रेम पूर्वक उन्हें सौंप दिया। भरत ने खड़ाऊं को अपने माथे से लगा लिया। भरत के लिए ये खड़ाऊं मानो उनकी प्रजा की रक्षा के लिए दो पहरेदार के समान है। उनके प्रेम रूपी रत्न को सहेज कर रखने वाला सीप है। जाप करने के लिए राम नाम के दो अक्षर हैं। रघुकुल की रक्षा करने के लिए दो किवाड़ हैं तथा सेवा रूपी धर्म की राह दिखाने वाले दो नेत्र हैं। भरत खड़ाऊं के रूप में ऐसा सहारा पाकर बहुत आनंदित हुए। उन्हें महसूस हुआ जैसे श्री राम और सीता ही उनके साथ हैं। तो रामचरितमानस दोहा चौपाई पद्धति में लिखा गया जो राम का भरत को संदेश हम लोगों ने अभी पढ़ा, वो दोहा छंद और चौपाई में था।
तो दोहा छंद में प्रथम एवं तृतीय चरणों में 13 एवं दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती है और चौपाई एक मात्रिक सम छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। धन्यवाद बच्चों। इसके साथ ही हम लोग इस पाठ को समाप्त करते हैं।